और नीचे जो हमने नोक से छोटी मद ये बनानी है, ये भी उसी तरह। अब यहाँ से इसको बड़ा खींच देना है, इस तरह अलिफ बना दिया और नुक्ते इकबाल। आगे हम लाम लिखेंगे तो इकबाल हमारा मुकम्मल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल लिखेंगे और किस तरह लिखेंगे वो भी आप देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये देखें, ऐन अलिफ आ इस तरह लिखना है और मार्कर की नोक से ही ये ऐन की कलगी बना देनी है और यहाँ से लाम इस तरह, और ये लाम का अलिफ इस तरह लिखना है आपने। और मीम, मीम देखें नुक्ता बना के नीचे जो है ये मद, इस तरह मद बनानी है, अल्लामा हो गया। अब मोहम्मद लिखेंगे, मीम और हे, ये देखें मीम की भी वीडियो बनाई हुई है और हे की भी। और ये वाली मीम जो है गोल बनानी है इस तरह, और ये दाल, दाल रे की तरह बिल्कुल इस तरह। और पेश और शद वगैरह ज़बर वगैरह जो आपने बनानी हो वो ऊपर लिख सकते हैं। और अलिफ जो है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लिखते हैं। और काफ, काफ की भी वीडियो बनाई हुई है, वो ज़रूर देखिएगा। और ये बेअलिफ़ इकबाल, इस तरह काफ के नुक्ते और बेअलिफ़। ये बेअलिफ़ हमारे लिए बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होता है। और ये लाम जो है बिल्कुल सेम आएगा, पूरा लाम इस तरह गुलाई के साथ। अब अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है ये याद रखिएगा कि मार्कर लेना है आपने 605। प्रैक्टिस के लिए मोटा मार्कर इस्तेमाल करें 605, और होमवर्क या क्लास वर्क के लिए 604 इस्तेमाल करना है आपने। छोटा मार्कर होमवर्क के लिए, क्लास वर्क के लिए, और बड़ा मार्कर प्रैक्टिस के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं अल्लामा। अल्लामा लिखते हैं दूसरे तरीके से, ये देखें थोड़ा बड़ा लिखते हैं। अगर हमारे पास जगह ज़्यादा है या हमारा दिल कर रहा है कि हमने अल्लामा बड़ा लिखना है तो इस तरह अल्लामा लिखेंगे। ये देखें लाम नीचे ट्रायंगल ना शक्ल और अलिफ, यहाँ ऐन की शक्ल और होगी, ऊपर ऐन की शक्ल और है और यहाँ पे ऐन की शक्ल और है, और मीम बिल्कुल उसी तरह होगी, ये देखें। और यहाँ मद बड़ी बना देनी है इस तरह, ये अल्लामा हो गया। इस तरह आपने अल्लामा लिखना है। अगर आपने बड़ा लिखना हो या जगह ज़्यादा हो, जगह को कवर करना हो, तो इस तरह अल्लामा लिख के आप जगह कवर कर सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। ये जो अल्लामा है, अगर जगह आपके पास शॉर्ट हो तो इस तरह लिख सकते हैं। और ये अब मोहम्मद लिखेंगे। मोहम्मद अब दूसरे तरीके से, एक तरीका तो ऊपर लिखा हुआ है, अब दूसरे तरीके से देखें इसमें फ़र्क कहाँ आएगा। मीम, पहली मीम बिल्कुल उसी तरह, और हे भी बिल्कुल उसी तरह। और अब डिफरेंट जो है, नीचे मीम जो लिखेंगे इस मीम में, यहाँ पे ये मीम जो है ये बनानी है इस तरह, और यहाँ से हम दाल बना देंगे जो कि रेनुमा होगी, बिल्कुल रे ही, सेम रे ही होगी इस तरह। अगर ज़्यादा जगह ज़्यादा है, मोहम्मद ये नहीं कि अल्लामा में, अल्लामा मोहम्मद इकबाल में ही आपने ये बड़ा लिखना है मोहम्मद, कहीं भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। जहाँ भी आप लिख सकते हैं, अपने नाम के साथ अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, जुमले में लिखा हो लिख सकते हैं, जहाँ भी लिखा हो लिख सकते हैं। इस तरह की मीम से बड़ा मोहम्मद लिख सकते हैं। और एक और एग्ज़ाम्पल देखें, वो भी इसी मीम के साथ, ये देखें मीम और है बिल्कुल उसी तरह, और ये मीम इस तरह नुक्ते वाली, और ये साथ ही छोटी गुलाई जो कि बेनुमा होगी। इस तरह भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। इस तरह भी आप मोहम्मद लिख सकते हैं। ये अल्लामा छोटा लिखा और ये बड़ा लिखा, इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये मोहम्मद जो है इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। मीम जो है इसका फ़र्क है बस। अब इकबाल, इकबाल अब दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो भी देख लें।
یہ الف بالکل سیم اسی طرح، اور کاف جو ہے، کاف کی آدھی شکل جو ہے وہ بھی اسی طرح، اور نیچے جو ہم نے نوک سے چھوٹی مد یہ بنانی ہے یہ بھی اسی طرح۔ اب یہاں سے اس کو بڑا کھینچ دینا ہے، اس طرح الف بنا دیا، اور نقطے اقبال، آگے ہم لام لکھیں گے تو اقبال ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح آپ نے لکھنا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ لکھیں جس طرح مرضی، لیکن پریکٹس آپ کو سب طریقوں کی کرنی چاہیے تاکہ کہیں بھی کوئی لفظ لکھنا پڑے تو مشکل درپیش نہ ہو۔ اس لیے ہر قسم کا لفظ آپ کو لکھنا چاہیے اور پریکٹس کرنی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے تاکہ کہیں بھی جو لفظ لکھنا ہو آپ آسانی سے لکھ سکیں، کوئی بھی آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ تو یہ طریقے جو ہیں آپ دیکھ لیں، ان میں سے الگ الگ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اقبال کہیں بھی لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے علامہ اقبال میں ہی آپ اقبال لکھیں، کہیں بھی آپ اقبال لکھ سکتے ہیں، محمد کہیں لکھ سکتے ہیں، علامہ کئی اور ناموں کے ساتھ علامہ بھی لکھا جاتا ہے، تو اس طرح الگ الگ لفظ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن طریقے جو ہیں آپ دیکھ لیں، بالکل اسی طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔